बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब एक बार फिर आप लोगों का स्वागत। अब जरा यूपी का रुख करते हैं। यूपी से शुरू हुआ था चलन नारों का। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में रोज जुगलबंदी होती है। एक नारा यहां से, एक नारा यहां से, एक पोस्टर यहां से, एक पोस्टर यहां से। अब उसका एक नई किश्त आई है, नई खेप आई है। तो अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि एनकाउंटर वाले का काउंटडाउन शुरू हो गया। इनकाउंटर मतलब वाले मतलब योगी जी। अब उनको ये कहने की अभी तुरंत क्या वजह मिली है, तो जो समझ में आ रहा है वो वजह है यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी या नए रूल्स। एक नया नियम बनाया योगी जी की सरकार ने। पिछले 2.5 वर्ष से यूपी के अंदर कार्यवाहक डीजीपी था, फुल टाइम डीजीपी की अपॉइंटमेंट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि सभी राज्यों के अंदर 2 साल के कार्यकाल वाला डीजीपी होना चाहिए, और आपको अगर रूल्स बनाने हैं इसके लिए तो बनाइए। अब 2.5 साल से डीजीपी ना बनाना, इसका सीधा मतलब यह था कि जो सेंटर से नाम आ रहे थे डीजीपी बनाने के लिए, उन्हीं के पास इख्तियार था। यूपीएससी भेजती है नाम, वो नाम योगी जी को पसंद नहीं आ रहे होंगे तो नहीं बनाया उन्होंने। अब उन्होंने इसके लिए रूल बना दिए कि हमारी ये कमेटी बनेगी, इस कमेटी में ये लोग होंगे, और वो लोग जो है चयन करेंगे डीजीपी का। और अब ये केवल यूपी के अंदर ही हो जाएगा काम। इसमें यूपीएससी की भूमिका ही खत्म हो गई, सेंटर की भूमिका ही खत्म हो गई। अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि यह बता रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितनी तकरार है डीजीपी का मुद्दा, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर वाले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। योगी जी को खुद ही नहीं मालूम वो भी कितना वक्त में रहने वाले हैं। और अखिलेश जी ने कल एक नारा दिया था कि जहां दिखा सफाई। पहले एक नारा होता था क्या, खाली प्लॉट हमारा है कल करके एक नारा होता ना। हाँ। बीजेपी वाले सपा समाजवादी पार्टी के लिए बोलते थे। हाँ। या जहां देखा समाजवादी सपा का झंडा, समझो वहां बैठा कोई गुंडा, इस टाइप के नारे दिए जाते थे। अब उन्होंने नया नारा दिया है कि जहां दिखे सफाई वहां बेटी घबराई। ये दोनों बातें आप सुनिए। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था, और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। चलिए, दोनों की बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विजय जी, अब ये जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की इतने दिन नहीं रहने वाले हैं अब योगी जी, क्या है पीछे बेसिस? ये डीजीपी वाला झगड़ा है। डीजीपी वाला एक ट्रिगर पॉइंट है या एक एक्सक्यूज उनके पास मिल गया। लेकिन ये लड़ाई मतलब ये विवाद जो है उस समय भी चल रहा था जब 2022 के चुनाव हो रहे थे। तो अखिलेश जी ने और तमाम लोगों ने कहा था कि उनका नंबर जाने वाला है, और केशव, आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने और तमाम बातें हुई थी। तो वो चल रहा है। मुझे तो कम से कम जितना मैं समझता हूँ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई नेतृत्व परिवर्तन की या योगी जी को हटाने की कोई संभावना मुझे अभी नहीं लग रही। लेकिन अब 9 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, तो ये डिबेट और वादे और नारे जो हैं चलते रहेंगे। एक और नारा उन्होंने कल दिया था अखिलेश जी ने, आपको याद है? अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100, भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। अच्छा, ये कल का उनका ट्वीट है। तो अभी ये उपचुनाव की लड़ाई हो रही है, एनकाउंटर को वो एक इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि शायद, जितना मेरे को माहौल में पता है, कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की लीगल लड़ाई में बुलडोजर भले ही कहीं पर फंसी हो, लेकिन जनता के मानस में वो उनको ज्यादा पॉजिटिव ताकत देती है। बुलडोजर की वजह से योगी जी हीरो है ना? हीरो हैं। तो वो यदि अखिलेश जी उनको बार बार बुलडोजर या एनकाउंटर याद करेंगे तो वो उनको ज्यादा ताकत देगी। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बदलाव की संभावना फिलहाल तो मुझे नहीं लगती। बाकी
पॉलिटिक्स। लेकिन अभी देखिए ये चर्चाएं जो हैं शायद अरविंद केजरीवाल जब छूट करके आए थे बेल पर पहली बार लोकसभा चुनाव के बीच, उन्होंने सबसे पहले बात उठाई थी कि 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। उसके बाद से ऐसा सिलसिला चला कि विपक्ष के नेता अखिलेश जी बाकी सब लोग जो है योगी जी अब इतने दिन नहीं रहेंगे, अब जाने वाले हैं, तब जाने वाले हैं। अब फिर एक नई बात आ गई। नहीं, असल में भारतीय जनता पार्टी की नीति अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, बाकी लोग निर्धारित करते हो तो मान लेते हैं हम कि भाई इन लोगों के द्वारा होगा। लेकिन अखिलेश जी के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिख रहा है। इतना बड़ा नेता प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखा है। वो जब बोल रहे हैं, वो भी जो बोल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी मुस्कुराहट है। तो अखिलेश जी के जो भी सलाहकार रणनीतिकार हैं वो ठीक है, बढ़िया शेर बना के दें, तुकबंदी भी बना के दें, योगी जी पर हमला भी करें, लेकिन थोड़ा चेहरे की मुस्कान बनी रहनी चाहिए। चुनाव जीत हार होती रहती है उसमें। देखिए योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी से ज्यादा दिन तो मुख्यमंत्री रह गए ना, कम से कम वो तो 17 से 22 8 साल होने वाले ना, तो ज्यादा दिन रह गए। तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से निकल के अगर देश में इतनी उनकी मांग है चुनावों में, और इतना भारत की मीडिया पूरे देश में, उन्हें साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में अगर इतनी कवरेज योगी आदित्यनाथ जी को दे रही है तो कुछ तो होगा ना भाई। या तो जो समय की धारा है, जो अंतरधारा है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके कारण ये एक लोकप्रियता दिखती है, चारों तरफ जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व को अगर इतनी ही परेशानी होती तो योगी आदित्यनाथ जी से इतनी सभाएं नहीं करवाई जाती, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में उनको चुनाव प्रचार करना है कि नहीं करना है। तो जिसका पर कतरना होगा उसको इतना चुनाव प्रचार नहीं करिए। बात सही है कि योगी जी की पार्टी के अंदर निश्चित रूप से मतभेद है और स्वाभाविक है, अनेक कारण उसके हैं, वो दूसरी स्थिति है। अनेक कारण है, बहुत सारे बाजी प्रश्न भी हैं, बहुत सारे पार्टी के अंदर को लेके, संगठन को लेके, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेके, और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की का जो मनोबल थोड़ा जी सर, तो उस सबको लेके पार्टी के, लेकिन वो नेतृत्व परिवर्तन की दिशा तक जा रहा है, ये नहीं मानते। यूपी में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई सवाल नहीं। केजरीवाल जी ने इसलिए किया था कि ये एक इशू बन जाए, क्योंकि योगी जी के नाम पर भी वोट मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, शायद उनको लगा कि अमित शाह जी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा होगा तो वो तो उनको बना देंगे। तुम जो सोच रहे हो योगी जी को बनाएंगे, बनाने वाले नहीं। आप जो है अखिलेश जी की बात को तो आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि योगी जी की ताकत है और मजबूत है, वह भी तो यही कह रहे हैं कि इसी वजह से झगड़ा है। नहीं, उनका एक कहना है कि दिल्ली का झगड़ा। सर मुस्कुराने का जिक्र कर रहे हैं योगी जी का, कि योगी जी मुस्कुरा रहे हैं, तो वो एक गाना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। आपने तो बिल्कुल अरे गम क्या होगा भाई, है क्या सर? कहीं 8 साल रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रदेश में लगता है धुआं चिंगारी कहीं कुछ है क्या? कल नेतृत्व परिवर्तन भी होगा तो केंद्र में तो रहेंगे ना। अभी इसकी संभावना तो मुझे नहीं दिखती। लागी जी देखिए, परसेप्शन ये बहुत साफ है, परसेप्शन ये बहुत साफ है कि केंद्र और जो राज्य है उसके बीच में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, रैपो नहीं है। इस एक परसेप्शन बनाया गया है, और इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं मालूम है। और ये बात अभी लागी जी को ये बात बाबा, पहले तो है कि केंद्र में कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बाबा के आस पड़ोस के जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये मान करके चलते हैं, उनको ये हमेशा बार बार बताते हैं आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो महत्वाकांक्षा है बाबा में जगाने की, वो उनके कोटरी के लोग करते हैं। दूसरी बात, जिसका इशारा जो है वो उन्होंने किया, उन्होंने उस मॉडल को अपनाया है, गवर्नेंस का मॉडल को, जिसमें उनके अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, अफसरशाही पर ज्यादा विश्वास है। ये दो चीजें जो ऐसी हैं जो बाबा के खिलाफ जाती है आज के दिन में भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यदि आप कहेंगे कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आज के दिन में उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी उनका एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। इसे न केंद्रीय नेतृत्व खारिज करता है, न प्रदेश का नेतृत्व खारिज करता है, और उनके समकक्ष कोई नेता नहीं है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति जो है उसको आगे लेकर के ले आए। केशव प्रसाद मौर्य जब नेतृत्व कर रहे थे तब भी तो भारतीय जनता पार्टी जीत करके चुनाव पहली बार तभी जीती, पहली बार तभी जो है, और बड़े मैंडेट से जीत करके आई थी। वो नरेंद्र मोदी का मैंडेट है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए
कि कल तक आप बहुत बड़े नेता नहीं हैं, बड़ा नेता आपको पार्टी ने बनाया है। तो पार्टी का एक अनुशासन हो सकता है कि 2024 के चुनाव में चुनाव करते हुए, कैंडिडेट करते हुए गलती हो गई हो, लेकिन आपको भी एक इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं की मनोदशा क्या है, हमारे अपने नेताओं की मनोदशा क्या है। ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में तो रिप्लेसमेंट जैसी कोई चीज मुझे नहीं दिखती है उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, और केंद्रीय नेतृत्व की संभावना से अभी उनको दूर ही रहें। अच्छा, तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन प्रोफेसर साहब जो है ना, ये हमेशा क्लास में फ्रंट बेंचर्स या टॉपर्स के लिए भाषण वो देते हैं पूरा लेक्चर। अरे हम जैसे बैक बेंचर्स को मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैंने एक ही लाइन बोला, एक ही लाइन का इसका ये है कि बाबा अभी यहां से हटाए नहीं जा बाबा रहे गोइंग नोवेयर। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ये दूसरी बात, बस सर दूसरी अगली बात, खबर, बाबा की महत्वाकांक्षा ऊपर तक अभी न रहे तो पार्टी के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। बोल दिया, यही सुनना चाह रहे थे आप? मैं बैक बेंचर्स को थोड़ा सा अगली खबर, अब ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, थोड़ी ऑफ बीट सी खबर है, इसको आप सुनिए जरा, और इसको कैसे लेते हैं पैनलिस्ट भी पता चलेगा आपको। यूपी महिला आयोग ने एक आदेश निकाला है। वैसे इस आयोग के कोई बाइंडिंग नहीं होते आदेश, अब इसको आप प्रस्ताव कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, व्हाटएवर। उन्होंने ये निकाला है कि जिम में, सैलून में जो महिलाएं जाती हैं, तो जिम में जैसे जो ट्रेनर होगा उनका, तो वो महिला ट्रेनर होगी। नहीं तो आप महिला से लिखवाइए कि हाँ मुझे पुरुष ट्रेनर से कोई आपत्ति नहीं है। आप सैलून में जाते हैं, बुटीक में जाते हैं, तो वहाँ अगर सैलून में गए हैं तो आपका बाल काम को जो कर रहा है, फेशियल वेशियल जो कर रहा हो, महिला करेगी। बुटीक में भी आपको जो सूट दिखाएगा, साड़ी दिखाएगा, वो महिला हो। दर्जी जो आपके कपड़ों का नाप लेता है, वो भी महिला होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि इसको ये सिस्टम लागू किया जाए प्रदेश के अंदर। अब इसकी आलोचना भी हो रही है कि आप ये क्या बेतुकी बातें इस जमाने के अंदर जो है महिला आयोग वो कर रहा है। और योगी जी का तो जो मेन क्लेम टू फेम है वो तो लॉ एंड ऑर्डर ही है ना, मतलब कि अपराध नहीं होता, महिला सुरक्षित। अभी क्या नारा उन्होंने दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, जहां दिखी सिपाही वहां बेटी घबराई। तो आपके राज्य में तो बेटी बहन थोड़ी घबराती है। तो फिर ये सब, और ये व्यवहारिक भी नहीं है, तो ऐसे प्रस्ताव क्यों देना। बबीता सिंह अध्यक्ष हैं यूपी महिला आयोग की, उन्हीं से सुनिए। जहाँ भी ये एम्प्लॉय हैं, जहाँ भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहाँ आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए। देखिए, इस बात के प्रति सचेत रहना कि महिलाओं को सुरक्षित रखना ये अलग विषय है, लेकिन उसको किस हद तक ले जाना है कि अब बस में भी और सैलून में भी, बुटीक में भी, दर्जी भी महिला, हर चीज महिला, जो भी काम करें उनका संबंध जो है महिला से ही हो और किसी से, पुरुष से ना हो। देखिए, मुझे लगता है कि ये इन्होंने जरूर आदेश कहा है या इन्होंने जो सलाह दी होगी कि बंधनकारी तो रहेगा नहीं, क्योंकि उनको इतना बिल्कुल लीगली नहीं है, ये संभव भी नहीं है मुझे लगता है। देखिए, पहले आप अगर कहते हैं कि भाई दुकान में अगर महिला को कपड़े खरीदने जाती है तो कोई महिला ही दिखाए, तो इतनी महिलाएं होना चाहिए। योग इंस्ट्रक्टर महिला हो, जिम में अगर कोई महिला ट्रेनिंग के लिए जा रही है तो महिला इंस्ट्रक्टर हो वहां पर, दर्जी सर तो वो होना चाहिए, दर्जी महिला होना चाहिए। क्या इतनी महिला मुझे अपने जीवन में आज तक महिला संभव नहीं है इतना होना। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये ठीक है, और जिम ट्रेनर भी चाहता है। नहीं, महिलाओं के लिए महिला बहुत है सर, दर्जी बहुत है, नाई भी इतना नहीं है कि मतलब जिम ट्रेनर में अगर आप जा रहे हो तो जिम में महिला ही ट्रेनिंग देगी। आप या तो कोर्स शुरू कीजिए महिला को ट्रेनिंग के लिए कि महिला को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो महिलाओं को आप। वो अलग बात है, मैं तो इस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूं, ये हो या ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलिए आप बोलिए। नहीं, देखिए, इनमें कहा है कि कम से कम एक महिला जरूर हो जहां भी है। हम तो पढ़ रहे हैं उसको ना, कि बसों में महिला सुरक्षा कर्मी हो, जिम में है तो केवल पुरुष नहीं हो, महिला हो, अगर आप ट्रेलर में है तो वहां भी होती, तो अच्छा है ना। महिलाओं को के रोजगार की भी बात है, महिलाओं के अनेक
शिकायतें आ रही हैं कि किस प्रकार से उनका, अभी तो कानपुर में इतना बड़ा कांड हो गया जिम में, ऐसे 20-25 कांड हम लोग सुनते रहते हैं। लव जिहाद के इतने मामले दर्जियों से लेकर के जिम और बाकी अब जगह इसमें भी हुए लव हैं। जिहाद ले आए आप। ले आए तो हुए हैं ना, घटना हुई है, ले आए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे है नहीं। अब वो लव जिहाद की सोच के थोड़ी वो बोल रही हैं। नहीं, वो सब कुछ सोच के बोल रही है। जब महिला आयोग के पास ऐसे 200, 400, 500 शिकायतें आई हैं कि यहाँ महिलाएं के साथ हुआ है, तो एक बैठक करके उन्होंने निकाला है कि महिलाओं की दृष्टि से ये काम होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल आप सहमत महिला ही हैं करे। इससे? मैं इस आदेश से बिल्कुल सहमत हूं। बोलिए, आप बोलिए सर। मुझे कह रहे हैं इसमें सहमति या असहमति पर डिबेट कर रहे हैं, ये भी मुझे हैरानी लग रही है। जिस देश में कॉम्बैट पे, बॉर्डर पर हम महिलाओं को ले जा रहे हो, जेट फाइटर बना रहे हो, तो वहाँ सारी ट्रेनिंग में भी करिएगा कि फिर वो महिलाएं जो हैं उनको ट्रेंड करेंगी, इंस्ट्रक्ट करेंगी। पूरी दुनिया यूनिसेक्स पर, जेंडर को लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को ताकत देने वाली बात कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण में फर्क होता है। महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना सबसे जरूरी चीज है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये तो कमजोर करेगा महिलाओं को। कैसे? और दूसरा हम सारे उसी जिम में जाएंगे कि जहां पर महिला ट्रेनर होगी। और सारे मर्द समाज को भी आप है ना सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। इसको भी आप इस तरह से एक महिला होनी चाहिए उसमें। अगला क्या ये होगा नहीं है सर? कि महिला ट्रेनर जहाँ है। होटल में महिला खाना इसमें खाने जा रही कोई है एक तो महिला वेटर भी ट्रेनर महिला हो। होनी चाहिए। होटल में अगर महिलाएं रुक रही है तो रूम में जो वेटर जाएगा वो भी नहीं, महिला ही ये होना नहीं है, चाहिए। ऐसा आदेश इस तरीके नहीं है। से आगे होने वाला है। नहीं, ये आप आदेश कहोगे तो नहीं है कहोगे कि भाई। भाई महिलाएं होटल में रुक बिल्कुल गलत, सकती, बिल्कुल आप गलत। वेटर भी महिला बनाओ। अरे आप भाई, पैनल में होटल फूट, खाना खाने पैनल के में लिए फूट महिला पड़ गई, सर्व फूट पड़ गई। ये आदेश सही करो। नहीं डर का माहौल क्यों प्रदेश एक में? संग- रागी, रागी। बात का ये आदेश नहीं है ऐसा। उनके पास कुछ काम आजकल है नहीं बबीता जी के पास। सौरभ जी, ये वहां पर की बात की जा रही है जहां पर महिला और पुरुष संपर्क में आने की, जहां पर हाँ, ज्यादा exactly, गुंजाइश है। बिल्कुल। एक, जैसे आप सैलून की बात होती है, दर्जी की बात होती है, वहां है। दूसरी बात, बसों के अंदर इसलिए कि कई बार महिलाएं छेड़खानी का शिकार होती हैं और वो पुरुष कंडक्टर से बातें शेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे लिए उसमें, ऐसी स्थिति में यदि महिला कंडक्टर हो तो कोई दिक्कत है। हमने तो विदेशों में, मैंने तो देखा है, विदेशों के अंदर कंडक्टर तो नहीं होता है, बट महिलाएं जो हैं वो ड्राइविंग करके ले चलती हैं, बसों को ड्राइव करती हैं। ड्राइव करने की थोड़ी परेशानी है। एक मिनट, दोनों में अंतर है। जो विजय जी कह रहे थे कि बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ते हैं, फाइटर्स हैं, वहां की एक परिस्थितियां अलग है। वो महिलाएं ऐसी हैं जो साहस करके, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो जो कर रहे हैं उनके साथ यदि कोई छेड़खानी कर दे तो वो मार करके धरती पे नीचे गिरा देंगे। यहां पर वो स्थितियां नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सहमत हैं? इसमें सहमति वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अच्छा, दूसरी ठीक। बात, सर, 10 एक सेकंड, खबर, छोटी सी खबर, एक सेकंड बाद समय चला जाएगा। यहाँ जो लोग बुर्का पहन करके आते हैं, क्या उनका एम्पावरमेंट होता है? जनान खाना, मर्दान खाना कर करके घर में बिठाते हैं, ये क्या एम्पावरमेंट है? अच्छा, चलिए ठीक। मेरा इच्छा थी कि मेरी वो बयान सुनूं, मैंने सुना नहीं था, क्योंकि नारायण राणे वाला, जो नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर बोला कि बाला साहब होते तो ऐसा कर देते और वैसा कर देते। सुना दीजिए जरा। या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. कह रहे बाला साहब होते तो जाने क्या कर देते। ऐसा कहा उद्धव ठाकरे ने कि बकरीद पर तुम अगर बकरीद ले जाने की इजाजत नहीं सोसाइटी में तो दिवाली पर कंडील भी नहीं ले जा पाओगे। मैं नारायण राणे की बात से 200% सहमत हूं। उद्धव ठाकरे का वैचारिक बंध्याकरण हो चुका है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उद्धव ठाकरे का वैचारिक बंध्याकरण हो चुका है। और मुझे शर्म आएगी जब वहां के हिंदू जो है ऐसे आदमी का, जिसका वैचारिक स्खलन और पतन हो चुका हो, उसके पक्ष में कोई मतदान करने का भी सोचे। वही बाला साहब ठाकरे थे जो पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच होने पर अपने शिव सैनिकों को कहते हैं कि जाकर के मार करके, जाकर के पिच खोद दो, तोड़ दो। और वो आदमी कह रहा है कि ई सोसाइटी में बकरी माने बकरी काटा जाए और वो दीपावली का कंडील जलाया जाए, दोनों में समानता है कहीं? देखिए दूर दूर तक समानता नहीं है। बाल ठाकरे गोली मार देते। नारायण राणे बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ऐसे होते तो ये कर देते।
बाला साहेब ठाकरे की पीठ पे छुरा तो नारायण राणे ने सबसे पहले घुपा था। पार्टी से विद्रोह किसने किया था? जब मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था तो बाद में किसने कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं पार्टी तोड़ दूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। दबाव में मुख्यमंत्री इनको बनाया। बाद में जब इनको लगा कि अब ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उद्धव ठाकरे पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बड़ा चेहरा बनने वाले हैं, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो बाला साहब के जीते जी ये पार्टी छोड़कर चले गए और कांग्रेस में गए। जब कांग्रेस ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं अपनी पार्टी बनाता हूं, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष, मैं दूसरे शिवसेना खड़ूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। जब लगा कि मैं एक भी विधायक जिता नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं ही अकेला जीत सकता हूं सिंधुदुर्ग से, तो फिर वो बीजेपी में चले गए, केंद्र में मंत्री बने। अब जब इनको लगा कि मेरा एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बना है, दूसरे बेटे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो उससे कहा बेटा तो शिवसेना में चले जाए एकनाथ शिंदे के साथ, वहां से टिकट ले ले। दोनों बेटे विधायक, पिता राज्यसभा में सांसद। तो जो परिवार की राजनीति करने वाले आज बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे को धोखा देने वाले, मुझे लग रहा है नारायण चलिए सर, ठाकरे ठीक। से बचना चाहिए था। आज बहुत बात हुई। एक कहावत है ना, एक लाइन छोटी सी बोल दूं कि सूप तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें सोच ही।